आज को आपको आज की इस क्लास इंग्लिश क्लासेस में आपको एक बार फिर वेलकम करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है शुड हैव। ये एक किस्म का एक मॉडल वर्ब है। ये भी पिछले जैसे हमने कुड को पढ़ा था या शुड को पढ़ा है, कैन को पढ़ा है, ये भी उसी तरह ही है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम आज इस क्लास में सीखेंगे। तो आप क्लास में जुड़े रहिए। कोशिश करें कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको चीज़ों की समझ आए। जो चीज़ आप सीखना चाहते हैं और जो चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ उसको आप समझ लें, ठीक है। तो कोशिश ये करें कि जुड़े रहिए, ठीक है। आइए हम सीखते हैं आज की इस क्लास में शुड हैव का इस्तेमाल। इसके बारे में हम सीखेंगे आज। शुड हैव असल में होता क्या है, इसका इस्तेमाल क्या होता है, इसका किरदार क्या है, ग्रामर में इसका क्या किरदार है, इंग्लिश सेंटेंसेस में हम इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं, हम इसको अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में कैसे अपने रोज़मर्रा की बोलचाल में किस तरह इसको हम अ, लगा सकते हैं अपने जुमलों में, ठीक है। तो आइए सीखते हैं इसके बारे में। जो आज का हमारा टॉपिक है शुड हैव। शुड हैव को हम एक्सप्रेस करते हैं एडवाइजेबिलिटी एंड सजेशन और रिग्रेट इन द पास्ट। हम इसको किसी नसीहत के तौर पर, किसी सलाह के तौर पर, किसी एडवाइस के तौर पर या किसी रिग्रेट के तौर पर हम इसको जानते हैं, इसको लिखते हैं, पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, लेकिन ये होता है पास्ट में। हमने शुड को पढ़ा था, वो प्रेजेंट में था, लेकिन अभी शुड हैव आ गया है, तो इसका मतलब शुड के साथ हमने हैव का इजाफा कर दिया। हैव के इजाफे के साथ साथ ये पास्ट में चला गया है, ठीक है। तो इसको हम जब भी हम लिखेंगे शुड हैव हमारे जुमले में होगा तो हम ये तसव्वुर करेंगे, ख्याल करेंगे कि हमारा जो टॉपिक है वो पास्ट के रिलेटेड है। पास्ट में गुजरे हुए चीज़ों के लिए जो है ना, गुजरे हुए जो वक्त हो चुके हैं, या उसमें कोई रिग्रेट रह गया है, या उसमें कोई हमने सलाह देनी थी, या उसमें हमने कोई मशवरा करनी थी, या कुछ इस तरह की चीज़ें जो उर्दू में होती हैं, मतलब सॉरी, उसमें उर्दू और इंग्लिश जो हम लिखेंगे ट्रांसलेशन सेंटेंसेस, उसमें ये चीज़ होती है, ठीक है। इसमें कहता है कि उर्दू के जुमलों के आखिर में ना चाहिए था, ना चाहिए था, नी चाहिए थी, ने चाहिए थे वगैरह इस्तेमाल होते हैं। अब ना चाहिए, नी चाहिए, ने चाहिए, देखो ये जाहिर करता है कि, लेकिन इसके साथ हमने आखिर में लफ्ज था, थी और थे का इस्तेमाल किया हुआ है। ना चाहिए था, तो इसका मतलब ये हमें माजी की तरफ लेके जा रहा है, ठीक है, इंडिकेट करता है माजी की तरफ, गुजरे हुए वक्त की तरफ, ठीक है। तो आए हम इसकी कुछ जुमले बनाते हैं और उनको सीखते हैं। पॉजिटिव जुमले बना के, सेंटेंस बना के हम सीखेंगे इसको कि ये किस तरह इस्तेमाल हो रहे हैं और किस तरह हम इनको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, इस शुड हैव के लिए जो हमारे पास स्ट्रक्चर है, हम उसको इस तरह लिखेंगे कि सब्जेक्ट सेम, जो एज इट हम पहले शुरू से लिखते आ रहे हैं, सब्जेक्ट, फिर शुड के साथ हैव का इजाफा किया है। अब जो पहले हम लिखते थे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म, लेकिन अभी हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें थर्ड फॉर्म। क्यों? क्योंकि ये गुजरे हुए वक्त में काम हो चुके हैं, जो भी हो चुका है सारा कुछ, ये मतलब मुकम्मल उसमें हमें ये चीज, क्योंकि जब हैव का इजाफा होता है फिर शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आखिर में हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर इस तरह है कि हम इस पे थर्ड फॉर्म का इजाफा करते हैं। इसमें हम फर्स्ट फॉर्म भी नहीं लगाएंगे, सेकंड भी नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये काम हमें शुड हैव है और ये माजी में इंडिकेट कर रहा है, तो हमें माजी में जो चीज हो चुका है, खत्म हो चुका है, हम उसको इंडिकेट ये करेंगे। इसमें समझाने की कोशिश मैं ये करूंगा कि ये जो है थर्ड फॉर्म, हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। सो गाइज, अगर हम देखें हमारे पास चार ऐसे जुमले हैं जो शुड हैव के रिलेटेड हैं। इनमें हम शुड हैव को यूज करेंगे। इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी करेंगे, ठीक है। तो आए हम देखें कि जुमले हमें क्या कह रहे हैं। कहते हैं आपको मेहनत करनी चाहिए थी, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, ये नसीहत के तौर पर जाहिर हो रहा है, ठीक है। उसे वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था, ये एक उसको एडवाइस भी कर रहा है, नसीहत भी कर रहा है, उसको तंबीह भी कर रहा है, किसी चीज को उसको बता भी रहा है, ठीक है। अच्छा, सजेशन भी दे रहा है उसको।
अच्छा, जुबैर को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी, ये एक सजेशन भी हो सकता है, नसीहत भी हो सकता है, ठीक है। उससे नए क्लास में एडमिशन लेना चाहिए था, ये भी एक सजेशन है, एडवाइस है और नसीहत है, ठीक है। फर्ज करो मैं कहता हूं कि मुझे वो काम करना चाहिए था, वो काम करना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं किया, वो एक रिग्रेट में रह जाता है, ठीक है। मुझे ये काम करना चाहिए था, मैं वो काम नहीं कर सका, या करना चाहता था या नहीं कर सका, कुछ भी मतलब वो रह गया, तो हम उसको कहेंगे रिग्रेट। मैं एग्जाम में बहुत सारे नंबर या टॉप करना चाहता था लेकिन नहीं हो सका, ठीक है, वो रिग्रेट में आ जाता है, ठीक है। अच्छा, तो चले हम इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए, इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए, इस स्ट्रक्चर की बनावट, मिस्टेक्स, सॉरी, इसमें जो मिस्टेक्स होंगे हम उनको क्लियर करेंगे, और जो ये स्ट्रक्चर है अब इसके मुताबिक ही सारा आगे इनके बनाएंगे, हम इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। सो गाइस, आ जाए हम अभी देखते हैं कि हमने स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए किस तरह हमने ट्रांसलेशन की है उर्दू से इंग्लिश तक, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर हम देखें इस चीज को, तो हमें ये वाज़ेह तौर पर समझ आती है इस चीज की कि आपको मेहनत करनी चाहिए थी। अब स्ट्रक्चर हमें कह रहा है सब्जेक्ट प्लस शुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म फिर ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो हम उस हिसाब से मैंने लगाया यू, क्योंकि आपको या आपकी जो भी है मतलब इंग्लिश होती है वो यू होती है, ठीक है, या ठीक है। आप यू शुड हैव वर्कड हार्ड। अब वर्कड आप देख लें, ये देख लें थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब है, ठीक है, ये क्योंकि वर्क की थर्ड फॉर्म है, वर्कड, वर्कड, वर्क वर्क वर्क, ठीक है। तो हम इसमें इस चीज का वो करेंगे कि ये थर्ड फॉर्म जो है हमने वर्क लगाया फिर हार्ड, ठीक है। यू शुड वर्क हार्ड, आपको मेहनत करनी चाहिए थी, उसे वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। शी शुड, वो उसे यानी वो लड़की भी हो सकती है, वो लड़का भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है, मैंने इधर शी को यानी कि वो लड़की के नाम पे लिख दिया, ठीक है। तो उससे वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। शी शुड हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, उसे वहां वक्त पर पहुंचना चाहिए था या वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था। जुबैर को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी। Zubair should have helped his brother. Zubair should have helped his brother, क्योंकि जो हेल्प की थर्ड फॉर्म है वो है हेल्प्ड, ठीक है। उसे नए क्लास में एडमिशन लेना चाहिए था। He should have taken admission in new class. He should have taken जो है टेक, टुक और टेकन, ये जो है मतलब इसकी थर्ड फॉर्म है। टेकन जो है टेक की, तो उसे नए क्लास में एडमिशन लेना चाहिए था। ही शुड, उसे, उधर मैंने शी का इस्तेमाल किया, इधर मैंने ही का इस्तेमाल किया, दोनों उसे लफ्ज है, ठीक है। ही शुड हैव टेकन एडमिशन इन न्यू क्लास, ठीक है। तो दोस्तों यहां तक आपको ये चीज समझ आ गई है, लेकिन मैं अभी यहाँ पे एक आपको पिन देने वाला हूँ, एक चीज, एक वर्ड देने वाला हूँ, उसको आपने कमेंट में बताना है कि वो उसका मतलब क्या है, ठीक है। दोस्तों ये तीन मैंने वर्ड्स लिखे हैं, इस तीन वर्ड्स, ये तीन वर्ड है, ये तीनों वर्ड्स जो है आपने आज के इस क्लास में पढ़े हैं, ठीक है। आपने मुझे कमेंट में बताना है कि इनका जो उर्दू में मीनिंग है, इनकी उर्दू मीनिंग आपने मुझे कमेंट में कमेंट करने हैं, लाजमी कमेंट करना है, ठीक है। इनकी उर्दू में मीनिंग और इनका क्या किरदार है, अलग से एक डिटेल में आप बहस करेंगे। आप बताएंगे कि भाई एडवाइजेबिलिटी है, इसकी मीनिंग लिखेंगे, मीनिंग के साथ लिखेंगे कि इसका जो है इस शुड हैव के साथ क्या ताल्लुक है, ठीक है। अच्छा, फिर हम सजेशन है उसकी मीनिंग लिखेंगे, फिर लिखेंगे कि भाई इसका जो है शुड हैव के जो जुमले हैं उनमें इसका क्या किरदार है। फिर आप रिग्रेट का मीनिंग लिखेंगे उर्दू में, ठीक है, मीनिंग लिख के कमेंट में लिखेंगे, ठीक है। ये सब ये लिख के आपने मुझे डिटेल में ये कमेंट करना है, फिर मैं देखूंगा किस किस को ये चीजें समझ आ रही हैं, किसको नहीं आ रही। अगर जिसको नहीं आ रही, मैं अगली क्लास में इनकी इनके इनके डिटेल आपको बताऊंगा लाजमी, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, जरूर कमेंट करें, मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। ये नहीं है सिर्फ, कहने का मकसद ये नहीं है कि सिर्फ मैंने ये आसान से लफ्ज दिए, ये मैंने इसलिए निकाले कि आज के जो लेक्चर में जो हमने टॉपिक अभी पढ़ा है शुड हैव, ये उसमें
उसकी एक्सप्रेशंस को बयान कर रहे हैं, ठीक है। तो इनका जो उर्दू मीनिंग प्लस उनकी एक डेफिनेशन हल्की सी छोटी सी कि इनका क्या काम है, ये जुमले में या इस शुड हैव को ये किस तरह जाहिर करते हैं और इनका क्या किरदार है, ठीक है। ये मुझे अपने कमेंट में लाजमी तौर पर बताना है, ठीक है। तो चलिए गाइस, अभी हम देखते हैं हमारे नेगेटिव पॉइंट को। हम नेगेटिव बनाने जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो हमारे जहन में एक चीज आता है, नॉट का लफ्ज, ठीक है। क्योंकि सारा कुछ स्ट्रक्चर वही होता है, हम सिर्फ इस स्ट्रक्चर में सिर्फ एक चीज का इजाफा करते हैं, वो है नॉट, ठीक है। ये नॉट अभी क्योंकि हमने शुड और हैव के दरमियान इसको क्यों लगाया है, शुड और हैव के दरमियान हमने इसको इसलिए लगाया कि शुड भी एक वर्ब है और हैव भी एक वर्ब है खुद से, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, ये एक मॉडल वर्ब है, ये भी एक मॉडल वर्ब है। तो दोनों को हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। अलग अलग इसलिए लिखेंगे क्योंकि शुड भी वर्ब है और ये भी वर्ब है। तो हम नॉट को क्या करेंगे, इसके दरमियान लगा देंगे, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आखिर में जो है हम ऑब्जेक्ट का इजाफा करेंगे, ठीक है। तो आइए हम इसके स्ट्रक्चर को समझ के हम इसके उर्दू जो जुमले हैं उनको देखते हैं, फिर उनकी इंग्लिश में ट्रांसलेशन भी करते हैं, ठीक है। कहते हैं आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, उसे वक्त पर वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, जुबैर को अपने भाई की मदद नहीं करनी चाहिए थी, उससे नई क्लास में एडमिशन नहीं लेनी चाहिए थी। अब ये मैं आपसे एक सवाल कर रहा हूं कि आपको वक्त पर वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, आपको वक्त पर यहां नहीं पहुंचना चाहिए था। मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, तो ये मैं गुस्सा, ऐसे थोड़ा बहुत मैं गुस्सा भी जाहिर कर रहा हूं और मैं आपसे ये भी पूछ रहा हूं, क्या आपको ये नहीं कहा गया था, ठीक है। मैंने आपको ये नहीं कहा था, मैंने आपको ये नहीं समझाया था। ये वही चीज है, ठीक है। हम नेगेटिविटी को भी थोड़ा बहुत देख रहे होते हैं इसमें, ठीक है। तो चलें गाइस, हम इसको देखते हैं कि मैंने इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए और इन जुमलों को मद्देनजर रखते हुए मैंने उसके हिसाब से नेगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो इंग्लिश में ट्रांसलेट किए हैं, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी चाहिए थी, अब आपकी इंग्लिश, यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड, यू शुड नॉट हैव वर्कड हार्ड, ठीक है। अच्छा, उसके बाद उसे वक्त पर वहां नहीं पहुंचना चाहिए था, शी शुड नॉट हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम, उसे वक्त पर वहां नहीं पहुंचना चाहिए था। जुबैर को अपने भाई की मदद नहीं करनी चाहिए थी, जुबैर शुड नॉट हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर। अच्छा, उससे नई क्लास में एडमिशन नहीं लेनी चाहिए थी, ही शुड नॉट हैव टेकन admission in new class. Same structure, subject should not have plus verb is third form of the verb and object. इस should have को हमने सीखा है आज और इसके हमने पॉजिटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस हमने बना के देखे हैं, ठीक है। अभी हम इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। आ जाए हम इसको थोड़ा बहुत सीखते हैं। तो दोस्तों देखें, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर तैयार किया है। इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए हम यहाँ से जुमले बनाएंगे और इसी स्ट्रक्चर को हम फॉलो करते हुए शुड हैव के जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बनेंगे हम उनको भी इसी स्ट्रक्चर के मुताबिक ही बनाएंगे, ठीक है। तो हम आज सीख रहे हैं शुड हैव का क्लास, जिसमें हमने पॉजिटिव सेंटेंसेस बनाए, नेगेटिव बनाए, अभी हम इंटरोगेटिव की तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए मैंने इस एक स्ट्रक्चर तैयार किया, इस स्ट्रक्चर को समझते हैं, ठीक है। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव, पहले क्या था, शुड और हैव दोनों साथ में होते थे, फिर जब हमने नॉट का इजाफा किया तो बीच में नॉट आ गया, लेकिन अब जब हम इसको इंटरोगेटिव में तब्दील करेंगे तो इसके दरमियान शुड और हैव के दरमियान आ गया सब्जेक्ट खुद जो है इनके दरमियान आ गया, ठीक है। शुड प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, आखिर में क्या लगाएंगे हम, सवालिया निशान। तो हम इस स्ट्रक्चर को अगर समझ लें तो यूं समझ लें कि हमने 90% हमने सेंटेंस बना लिए, ठीक है। 90% हमने जो ट्रांसलेशन है वो कर लिया, ठीक है।
जब हम इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, हमारे दिमाग में होगा कि भाई शुड हैव का इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। तो जब आप शुड हैव के इस स्ट्रक्चर को समझ लेंगे, इसका चाहे इंटरोगेटिव हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे पॉजिटिव हो, उनको आप समझ, इस स्ट्रक्चर को जब तक नहीं समझेंगे आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते। सेंटेंसेस में आपको महारत नहीं होगी। अगर महारत दिखानी है तो इसको समझे, इस चीज को पकड़ ले, ये चीजें बहुत इजी हो जाएंगी आपके लिए। ठीक है, तो चले हम इसको देखते हैं दोबारा कि हमारे जो सेंटेंस है वो क्या कह रहे हैं और हम इसको किस तरह ट्रांसलेट करते हैं। ठीक है, तो चलें गाइस, हम देखते हैं कि हमने सेंटेंसेस किस तरह बनाए इस स्ट्रक्चर को मद्देनजर रखते हुए, और इन उर्दू जुमलों को मद्देनजर रखते हुए हमने फिर जो शुड हैव है, इसके हमने इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस किस तरह बनाए और कैसे बनाए। ठीक है, तो आए देखते हैं। स्ट्रक्चर हमें कह रहे हैं शुड लगाओ, ठीक है, हमने शुड का इजाफा किया पहले। फिर कहता है सब्जेक्ट लगाओ, हमने सब्जेक्ट लगाया यू की शक्ल में। फिर कहता है हैव लगाओ, हमने हैव लगाया। फिर कहता है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओ, हमने वर्ब की हमने थर्ड फॉर्म यूज की है। उसके बाद कहता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो आप लगाओ, तो हमने ऑब्जेक्ट लगाया। आखिर में कहता है सवाली निशान, हमने वो भी लगा दिया। ठीक है, तो सवाल हमें कह रहा है क्या आपको मेहनत करनी चाहिए थी? यस, शुड यू हैव वर्कड हार्ड, क्योंकि जब स्ट्रक्चर आपको समझ आ गई, ये आपके लिए इजी हो गया। क्या इसे वक्त पर वहां पहुंचना चाहिए था? शुड ही हैव, शुड शी हैव रीच्ड देयर ऑन टाइम। ठीक है, अच्छा, क्या जुबैर को अपने भाई की मदद करनी चाहिए थी? शुड जुबैर हैव हेल्प्ड हिज ब्रदर, उसे नए क्लास में एडमिशन लेना चाहिए था। शुड ही हैव टेकन एडमिशन इन न्यू क्लास। सो दोस्तों, अगर आप इस शुड हैव के बारे में, आपको कोई भी इस क्लास के बारे में या शुड हैव की कोई भी आपको मिस्टेक नजर आ रही है, या मिस्टेक सबसे होती है, या अगर आपको शुड हैव के बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज मिल रही है, आप इसको समझ रहे हैं, और अगर मेरे इस चैनल के जरिए आप कुछ चीज़ समझ रहे हैं, तो लाजमी कमेंट करें। कमेंट करके बताएं, इससे हौसला होता है, इससे हौसला आता है। और ये बताएं कि आपने क्या सीखा, आपने इस क्लास में क्या सीखा, और ये कितना हेल्पफुल साबित हुआ है आपके लिए। अगर ये क्लास मैंने बनाया है, ये आपके लिए कितना हेल्पफुल साबित हुआ है, तो काइंडली इस थोड़ी सी उसके लिए ना थोड़ा सा टाइम निकालेगा, थोड़ा सा वर्डिंग यूज करें, कमेंट्स पास करें, अपने कमेंट पास करें, ताकि मुझे पता लगे कि मैं जो काम कर रहा हूँ वो आप तक ठीक से पहुंच पा रहा है कि नहीं पहुंच पा रहा। अगर नहीं पहुंच रहा तो आप मुझे उस हिसाब से कमेंट करें, ताकि मैं आपको समझाऊं, मजीद बेहतरी की तरफ जाए हम। क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, इंसान ही गलतियों का घर भी कह ले, और गलतियों का सुधारने वाला भी इंसान ही खुद ही होता है। ठीक है, तो मेरे कहने का मकसद ये है कि अगर आपको आज की क्लास शुड हैव के बारे में, चाहे इसके पॉजिटिव सेंटेंसेस हो, चाहे इसका स्ट्रक्चर हो, चाहे नेगेटिव हो, चाहे इंट्रोगेटिव्स हो, या मैंने बीच में एक पिन दिया था जो आपने कमेंट में बताने हैं, कि वो उसके बारे में अगर आपको कोई मुश्किल है पेश आ रही है, तो लाजमी कमेंट करें। कमेंट करेंगे तो ही मुझे पता चलेगा, क्योंकि मैं तो अभी इधर ही हूँ, लेकिन आप पता नहीं किधर किधर से देख रहे हैं। ठीक है, तो कोशिश ये करें कि इस चीज़ को समझें, और मुझे भी इससे जो है ना थोड़ी हेल्प मिलेगी, ताकि मैं आपको मज़ीद बेहतर तरीके से गाइड करूँ, या कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो वो बता दें, ताकि मैं वो भी कर लूँ। ठीक है, तो काइंडली आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा। इस इंग्लिश क्लासेस जो यूट्यूब चैनल है मेरा, इसके ज़रिए इंशाल्लाह हम जुड़े रहेंगे, और हम इंशाल्लाह बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, अस्सलाम।